फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। तो चलिए आज हम देखेंगे केमिस्ट्री 12 का लेसन नंबर 6। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है सल्फाइड एस्को का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन लिखा है आपका फेन उत्प्लावन विधि, बी नंबर ऑप्शन लिखा है जारन, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है गुरुत्व और डी नंबर का ऑप्शन क्या लिखा है कार्बन के द्वारा अवकरण होता है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे? ए नंबर ऑप्शन कौन सा सल्फाइड एस्को का सांद्रण होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। ए नंबर आपका ऑप्शन लिखा है पेंसिलिन, बी नंबर आपका ऑप्शन लिखा है स्टेप्टोमाइसिन, सी नंबर आपका ऑप्शन लिखा है टेट्रासाइक्लिन, डी नंबर आपका ऑप्शन लिखा है क्लोरोमाइसेटिन। तो कौन सा आपका क्षय रोग को ठीक करने के लिए औषधि का प्रयोग एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, वो आपका होता है स्टेरेप्टोमाइसिन का प्रयोग होता है क्षय रोग, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। तो स्टेरेप्टोमाइसिन का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। ए नंबर आपका ऑप्शन कर रहा है उच्च ताप पर कार्बन के द्वारा अवकरण से, बी नंबर आपका ऑप्शन कर रहा है रक्त उपकरण से, सी नंबर आपका ऑप्शन कर रहा है तापीय विघटन के द्वारा, डी नंबर आपका ऑप्शन कर रहा है विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर, ठीक है, विलगित आयनिक लवणों के विच्छेदन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके एस की अपक्रिया सोडियम साइनामाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। ए नंबर आपका ऑप्शन कर रहा है कॉपर, बी नंबर आपका ऑप्शन कर रहा है जेडन मतलब जिंक, सी नंबर आपका ऑप्शन कर रहा है एजी चांदी, डी नंबर आपका ऑप्शन कर रहा है पीटी मतलब प्लेटिनम। तो कौन सा आपका होता है एजी चांदी। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि के द्वारा होता है। प्रक्षेत्र शोधन द्वारा, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है क्यूपेलीकरण द्वारा, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है वाष्प अवस्था विधि द्वारा, डी नंबर का ऑप्शन क्या लिखा है? तो लिखा है आपका निस्तापन। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे? प्रक्षेत्र शोधन द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड एस्क है। सल्फाइड एस्क किस कौन सा होता है? इसमें ए नंबर का ऑप्शन लिखा है मेलेकाइट, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है गैलेना, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है कैलेमाइन और डी नंबर का ऑप्शन लिखा है कालाइट। देखिए गैलेना किसका एस्क होता है? तो गैलेना होता है आपको पारा, जिसको हम मरकरी कहते हैं, उसका ये एस्क है। उसके बाद कैलेमाइन ये एथी का एस्क है, ठीक है, जिंक का एस्क होता है। तो कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पे? सल्फाइड एस्क होता है तो गैलेना होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का है डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना उसमें होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड संख्या होती है इसमें एक। ए नंबर ऑप्शन लिखा है आपका, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है 2, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है 3 और डी नंबर का ऑप्शन क्या लिखा है 4। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी नंबर मतलब 2 होता है। डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, जो आपके घर में विद्युत स्विच होता है जिसको बांटते हैं तो बल्ब जलता है, उससे विद्युत स्विचों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो गिलिप्टिल से, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है बैकलाइट से, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है पॉलीस्टाइरीन से, डी नंबर का ऑप्शन लिखा है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे? बी नंबर। बैकलाइट से क्या होता है? विद्युत स्विचों का निर्माण किया जाता है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कच्चा लोहा, कच्चा लोहा मतलब पिग आयरन। पिग आयरन में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई इसको मानते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? फास्फोरस, ए नंबर का ऑप्शन लिखा है, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है मैग्नीज और सी नंबर का ऑप्शन लिखा है कार्बन, डी नंबर का ऑप्शन लिखा है सिलिकॉन। तो कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अधिक अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? तो वो होता है आपका कार्बन। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित समीकरण जो दिया गया है यहाँ पे 4m + 8cn - +2h2o + O2
उसके बाद 4MCN2 प्लस 4OH माइनस धातु एम में होगा। धातु में एम उसका क्या है, एम किसको सूचित करता है, तो आपको ए नंबर ऑप्शन लिखा है यहाँ पे कॉपर, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है Fe मतलब लोहा, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है Au मतलब आपका हो जाएगा सोना, और डी नंबर का ऑप्शन लिखा है Zn मतलब जिंक। तो कौन सा होता है आपका एम इससे किसको सूचित करता है, तो करता है आपको Au मतलब सोना को सूचित करता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतः चयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन लिखा है कॉपर तथा Hg मतलब पारा, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है Zn तथा Hg, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है कॉपर तथा Al, डी नंबर का ऑप्शन लिखा है Fe तथा Pb। तो कौन सा आपका जो धातु होता है जिससे निष्कर्षण होता है, तो आपका होता है वो कॉपर तथा Hg। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, जब AgCl मतलब चांदी और क्लोरीन का ये एक यौगिक है के साथ केशियन की प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है। ए नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा है Ag और क्षेपित होता है, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है एक जटिल आयन का निर्माण होता है, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है पोटेशियम का अवकरण होता है, डी नंबर का ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है आपका बी नंबर, एक जटिल आयन का निर्माण होता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है कैलेमाइन को, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है हेमेटाइट को, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है कैल्थोपाइराइट को, और डी नंबर का ऑप्शन क्या लिखा है यहाँ पे बॉक्साइट को। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका एस्क होता है, तो ये एस्क होता है लोहा का होता है, ठीक है ना, लोहा। और बॉक्साइट किसका एस्क होता है, एल्युमिनियम का एस्क होता है, ये एल्युमिनियम का एस्क होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, निम्नलिखित में से किस एस का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन लिखा है गेलेना, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है कॉपर पायराइट, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है सिनेबार, और डी नंबर का ऑप्शन क्या लिखा है एजेंटाइट। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, डी नंबर एजेंटाइट। गैलेना जानते हैं आप, गैलेना पीवी का एस्क होता है, कॉपर पायराइट कॉपर का होता है, ठीक है, CuFeS2 कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। सिनेबार किसका एस्क है, तो सिनेबार एस्क है आपका एस्क है पारा का, ठीक है ना, सिनेबार HgS जिसका सूत्र क्या होता है HgS। तो कौन सा आपको सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर एजेंटाइट। स्वतः चयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता है। ए नंबर आपका ऑप्शन लिखा है Hg मतलब पारा, बी नंबर का ऑप्शन लिखा है कॉपर, सी नंबर का ऑप्शन लिखा है Pb, और डी नंबर का ऑप्शन क्या लिखा है यहाँ पे Fe मतलब क्या होता है आपका लोहा। तो स्वतः चयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं होता है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, यानी लोहा का निष्कर्षण नहीं होता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड 15 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का अच्छे से समझ में आया होगा। और लेते हैं अपने इस मतलब वीडियो को अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत हो गए, क्या बुरी है जैसे।